अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको और हिंदुस्तान के जुमला मुसलमानों को, दुनिया के तमाम मुसलमानों को शाद व आबाद फरमाए। एक ख़ास पैगाम के साथ आपके रूबरू हूँ। पैगाम यह है कि आप अपने मुल्क हिंदुस्तान, मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान के हालात से आप इस वक्त आगाह हैं। आपको खूब वाक़फियत है कि मुल्क के हालात क्या है। इस वक्त हमारे मुल्क में निहायती फितना, फसाद, शर, तमाम ऐसी चीज़ें हमारे मुल्क में की जा रही हैं जिससे हमारे मुल्क को नुकसान है, हमारे मुल्क के अमन को ख़तरा है। और ख़ास तौर पे एक सोसाइटी को बहुत टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम सोसाइटी को, और उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनके मुक़द्दस मकामात पर हमले भी किए जा रहे हैं जिससे उनकी दिल आज़ारी हो रही है। अभी हाल ही में आपने संभल का एक मामला देखा कि संभल में भी एक हिंसा हुई और उसमें 5 लोग शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र अता फरमाए। अब मसला अजमेर मुअल्ला ख्वाजा खाजगान अताए रसूल हिंदल वली सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार शरीफ का है। अब वहाँ पर भी याचिकाएं दाखिल की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और कहा जा रहा है कि यहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर है। मोहतरम नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं कि हमारे मुल्क की खूबसूरती क्या है, हमारे मुल्क की पहचान क्या है। हमारे मुल्क की पहचान ताजमहल से भी है, लाल किले से भी है, इंडिया गेट से भी है, और हमारे मुल्क की पहचान गरीब नवाज के गुंबद से भी है। वो सरकार ख्वाजा खाजगान है, फखरे हिंदुस्तान है, कि जिनके दर पर, जिनके दरबार में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वहां हाजिरी पेश करता है, वहां फूल पेश करता है, और गरीब नवाज से मांगता है कि सरकार मुझे कुछ अता फरमा दे। जो परेशान हैं, जो बीमार होते हैं, जो भी औलाद होते हैं, अपनी अपनी हाजतें वहाँ पेश करते हैं, और अल्लाह ताला गरीब नवाज के सदक़े उनकी हाजतों को पूरा करता है। आज उसी गुम्बद को तोड़ने की भी बात की जा रही है, आज उसी मज़ार को मुनहदिम करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमें बहुत तकलीफ है। और सिर्फ हिंदू मुसलमान ही नहीं जाते वहां, वहां विदेशों के लोग भी आते हैं। वहां के प्रेसिडेंट आए, वहां के बड़े बड़े ओहदेदार आए, खुद हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उनकी चादर भी पेश की जाती है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, अन्य पार्टी जितने भी लोग हैं, पार्टियों के जितने भी लोग हैं, वो सब के सब गरीब नवाज के दरबार पे जाते हैं। कुछ है ना, जब भी तो जाते हैं। सबके मन की मुरादें पूरी होती जब भी तो जाते हैं। आज उन्हीं के मज़ार पर आप हमला कर रहे हैं, आज उन्हीं के मज़ार को तोड़ने की आप बात कर रहे हैं। आस्था का जो मसला है कि आपको आस्था है, तो उसके लिए बहुत सारी आपने जगहें बनाई हैं, वहां अपनी आस्था का केंद्र आपने रखा है, वहां अपने तमाम मजहब के एतबार से आप काम कीजिए। ये खानका, ये मज़ार शरीफ 800 साल पुरानी है, 800 साल पुरानी। सोचिए आप, कितनी कदीम खानका है, कितनी कदीम मज़ार है, दरगाह है सरकार गरीब नवाज। और वहां तक जो है, तब से लेके आज तक सभी यहाँ आते जाते हैं। तो ये हमारे मुल्क की पहचान है, हमारे मुल्क की खूबसूरती है गरीब नवाज। और रहा मसला कि मज़ार शरीफ पर हमला हो जाएगा, मज़ार शरीफ को तोड़ दिया जाएगा, या जो भी मामला जैसे, मैं तो ये समझता हूँ कि गरीब नवाज को अल्लाह ताला ने वो पावर, वो ताकत अता फरमाई, वो आपको अल्लाह ने अता फरमाया है कि आपकी करामतें बड़ी
मिसाल है बड़ी मशहूर है कि एक पूरे अना सागर को जो इस वक्त भी वहां पर मौजूद है, गरीब नवाज में एक कांसे में इसको बुला लिया, ऊंट बिठा दिए, तो वो ऊंट हमेशा बैठे रहे जब तक राजा का हुक्म, जब तक ख्वाजा का हुक्म नहीं हुआ। राजा के हुक्म पे नहीं उठे, ख्वाजा के हुक्म पे उठे। तो पता ये चला कि जो राजा होते, महाराजा होते, वो सिर्फ वक्ती तौर के राजा महाराजा होते हैं। गरीब नवाज को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए हिंदुस्तान का राजा बनाया, यहाँ की सल्तनत की हुकूमत आपको अता फरमाई है। और गरीब नवाज सरकार ने हमें बसाया, कलमा पढ़ाया हमारे अजदाद को, हमें अल्लाह की इबादत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत हमारे सीनों में डाली। इसलिए हमें बड़ी मोहब्बत है गरीब नवाज से, और सबको हमारे गरीब नवाज से मोहब्बत। तो एक गुजारिश ये मैं करना चाहता हूँ कि आप जितने लोग भी इसको सुनेंगे और आगे शेयर करेंगे कि अपने मुल्क को बचाइए, अपने मुल्क को खूबसूरत बनाइए। झगड़े से, फितने से, फसाद से, इख्तलाफ से, इंतशार से, मार और काट से तरक्की नहीं होती। हर मुल्क तरक्की कर रहा है, सब लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं। आप अपने मुल्क को तरक्की दीजिए, लेकिन लड़के नहीं। ना कोई मुसलमान ये सोचे कि मंदिर तोड़ के तरक्की मिल जाएगी, कोई ये सोचे कि मस्जिद तोड़ के तरक्की मिल जाएगी। नहीं, भाईचारगी, मोहब्बत, प्यार, खुलूस से एक दूसरे के दुख दर्द में काम आइए। हमारे मुल्क की पहचान है कि हिंदू के घर में मुसलमान बैठता है, मुसलमान घर में हिंदू बैठ जाता है, एक दूसरे की शादी ब्याह में शरीक होते, एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होते। यही तो गंगा जमनी तहजीब है हमारे मुल्क की। इसको मत तोड़िए, इसको पाश पाश मत कीजिए। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मुसलमानों को शक और डॉट की निगाह से देखते हैं कि ये मुसलमान जो है वो भारत के वफादार नहीं, हिंदुस्तान के वफादार नहीं, और हमसे कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। ये पाकिस्तान क्या करेंगे, इससे हमारा क्या ताल्लुक, उनसे हमारा क्या मसला है। हम कल भी हिंदुस्तान के थे, आज भी हिंदुस्तान के हैं, मरेंगे भी जब तक हिंदुस्तान के रहेंगे, और मरने के बाद भी हिंदुस्तानी की मिट्टी में दफन होंगे। हम पे शक मत करो, तारीख उठाकर देख लो, और आज भी इंडिया गेट पे चले जाओ, आपको तमाम मज़ाहिब के लोगों के यौम आजादी में शहादत के नाम, उनके शहीदों के नाम मिलेंगे, तो वहां मुसलमानों की कसीर तादाद होगी। दिल्ली से मुरादाबाद, यहाँ से लेके लाहौर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था, ऐसा कोई पेड़ नहीं था जहाँ एक आलिम रब्बानी की लाश नहीं टपक रही थी। इस मुल्क को आजाद हम सब ने मिलकर कराया, सबका मुल्क है। अपने मुल्क को तरक्की दीजिए, अपने अंदर मोहब्बतें पैदा कीजिए, और इतनी खूबसूरती इसके अंदर पैदा करो कि लोग लंदन भूल जाएं, लोग जो है पेरिस भूल जाएं, और पेरिस के, लंदन के, दुनिया के लोग आके कहें चलो हिंदुस्तान चलते हैं। वहाँ गंगा जमनी तहजीब है, वहाँ मोहब्बत है, वहाँ प्यार है, वहाँ प्रेम है, वहाँ एकता है, वहाँ मोहब्बत के चिराग रोशन है। तो हमें अपने मुल्क को तोड़ना नहीं है, हमें अपने मुल्क को जोड़ना है। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत हुए फितने, बहुत हुए झगड़े, सब खत्म करो और इस मुल्क को मजबूत करो, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक। सोचो 5 लोग शहीद हो गए, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बीवी, उनके बच्चे आज उनके लिए तड़प रहे। क्या फायदा निकला, क्या नतीजा निकला। हम चाहते ये है कि कल जो हादसा उनके साथ हो गया किसी और के साथ हादसा ना हो, ना किसी मुसलमान के साथ हो, ना किसी हिंदू के साथ हो, ना किसी सिख के साथ हो, ना किसी ईसाई के साथ हो। इसलिए हमारा इस्लाम मजहब बताता है कि अगर एक बेगुनाह का कत्ल किया जाए तो पूरी इंसानियत का कत्ल है, पूरी इंसानियत को कत्ल किया जाता है।
तो हम चाहते हैं कि किसी का खून ना बहे, किसी की बीवी बेवा ना हो, किसी की माँ अपने बच्चे को ना खोए, किसी के बच्चे यतीम ना हो। बड़ा मोहब्बत से घर का आशियाना बनाया जाता है। इसको तोड़िएगा नहीं, इसको जोड़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाइए, आलिम बनाइए, फाजिल बनाइए। वो दीन की खिदमत करे, वो मुल्क की पहचान को और दुबाला दुबाला करे, अपने मुल्क को और खूबसूरत करे, अपने मुल्क का नाम विदेशों में जाके कहे, अपने मुल्क को इतना सवारो सजाओ ताकि दुनिया कहे कि वाकई हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, दिलों की धड़कन है। हम अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से आखिर भी गुजारिश करेंगे कि आप इन तमाम बातों को, तमाम मामला को बड़ी संगीन तरीके से लीजिए, आप इन पे गौर कीजिए, फिक्र कीजिए अमित शाह साहब से। और हम अपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहेंगे कि इन तमाम मामला पे आप गौर फरमाइए और आप अपने ऑर्डर्स जारी कीजिए कि कहीं पर भी जुल्म हो तो वहां पर इंसाफ हो। इंसाफ के लिए हमारे शासन के, प्रशासन के लोग खड़े हो और मुल्क में कोई फितना नहीं, कोई फसाद नहीं होना चाहिए, बल्कि सब में मोहब्बत और भाईचारगी होनी चाहिए। बस यही गुजारिश है। अल्लाह ताला इस मुल्क हिंदुस्तान की गुलशन को, चमन को आबाद रखे, अल्लाह इसको बेहतर रखे। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।